नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन को पीएम ने व्यापार की अहम भूमिका पर जोर डाला और कहा कि गांधी ने कहा था, क्योंकि गांधी का जिक्र जो बाइडेन ने किया कि 2 अक्टूबर को उनका जन्म दिवस आ रहा है, तो उस पर उन्होंने कहा कि गांधी जो थे वो अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्टीशिप यानी ग्लोबल सिटीजनशिप और हमारी जिम्मेदारी जो दुनिया के लिए है उसकी बात करते थे। और आज भी हमें दुनिया के लिए ये प्रेरणा है कि हमें ग्लोबल सिटीजन्स के तौर पर, ग्लोबल ट्रस्टीज के तौर पर दुनिया के जो इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, उन्हें देखना होगा। भारत अमेरिका संबंधों को लेकर आपका विजन प्रेरक रहा है, ये कहना था प्रधानमंत्री का अमेरिकी राष्ट्रपति को। और आपका गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए आपका मैं धन्यवाद देता हूं। आपने जिन मुद्दों की बात की है, यानी जो बाइडेन ने जिन मुद्दों को रेखांकित किया, जिनमें इंडो पैसिफिक रीजन का मामला हो, उससे जुड़े हुए मामले हों, कंसर्न्स हो दुनिया के, या फिर आपसी ट्रेड हो, या फिर जलवायु परिवर्तन, इन सब पर हम चर्चा करेंगे और बाकी मुद्दों पर भी चर्चा होगी। और उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत अच्छी चर्चा होगी। काफ़ी हल्के फुल्के अंदाज में ये दोनों की बातचीत शुरू हुई है। जो ओपनिंग स्टेटमेंट्स दोनों ने दिए, उससे पहले जो बाइडेन ने हल्के अंदाज में कहा कि मेरा जो सरनेम है बाइडेन, उसका ओरिजिन मुझे बताया गया जब मैं भारत गया था कि उसका ओरिजिन भारत में है। जॉर्ज बाइडेन एक ईस्ट इंडिया कंपनी में थे और उनसे ये ओरिजिन हुआ मेरा सरनेम, और मैं फिर उसकी जांच कर रहा था, रिसर्च कर रहा था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आया हूँ, आपको शायद आपकी बाइडेन सरनेम की रिसर्च में इससे मदद मिले, जिस पर राष्ट्रपति जो बाइडेन खिलखिलाकर हंस पड़े। अब देखिए, व्हाइट हाउस के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घूमते हुए और दोनों ने अपना एजेंडा जो है वो उसकी एक आउटलाइन जो है वो सामने रखी है अपने इन ओपनिंग रिमार्क्स में। और अब व्यापक और इन डिटेल, इन डेप्थ जिसे कहते हैं, वो बातचीत होगी। अब देखिए, यहाँ पर ये कस्टमरी है, प्रधानमंत्री यहाँ पर क्या रिमार्क लिखते हैं इस बुक में, वो देखना होगा। ये पारंपरिक है, परंपरा के तौर पर व्हाइट हाउस के इस रजिस्टर में इसमें प्रधानमंत्री अपना रिमार्क लिखेंगे। जो भी विजिटर्स होते हैं वो लिखते हैं। मोदी क्या लिखते हैं ये हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बातचीत अब डिटेल, इन डेप्थ दोनों के बीच में। ओपनिंग स्टेटमेंट्स काफ़ी रिलैक्स्ड और काफ़ी सकारात्मक दोनों तरफ से। हमारे साथ हमारा खास पैनल जुड़ा हुआ है। गुरजीत जी, आपने भी ये ओपनिंग स्टेटमेंट सुने? अच्छा, गुरजीत जी नहीं है। मंजू सेठ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ में हमारे साथ प्रभु दयाल हैं। प्रभु दयाल, मुझे सुन पा रहे हैं? क्या प्रभु दयाल मुझे सुन पा रहे हैं? ये तस्वीर उस वक्त की है जब व्हाइट हाउस में आए प्रधानमंत्री, नमस्कार करके उन्होंने अभिवादन किया और जो बाइडेन ने उनका स्वागत किया। उसके बाद फिर दोनों ने ओपनिंग स्टेटमेंट्स, मतलब औपचारिक बातचीत जो दोनों पक्षों के बीच में होनी है, उससे पहले जो ओपनिंग रिमार्क्स होते हैं, शुरुआती रिमार्क, वो दिए दोनों ने, जिसमें दोनों ने अपना अपना एजेंडा जो है वो एक तरह से उसकी आउटलाइन बताई कि दोनों क्या चाहते हैं, एक दूसरे से किस तरह का सहयोग चाहते हैं। जो बाइडेन ने कहा कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है, वो रीजन जो है वहाँ पर जो भी गतिविधियाँ हैं वहाँ, वो हमारे लिए कंसर्न है और भारत से हम इस पर बात करेंगे। क्वाड का जो फोरम है जिस पर 11:30 बजे बातचीत होगी, उसमें डिटेल में बात होगी। और यहाँ पर भी दोनों तरफ की द्विपक्षीय वार्ता में भी ये मुद्दे पर बात करने के इच्छुक दिखे जो बाइडेन, ये उनके एजेंडे में है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, हमेशा से क्लाइमेट चेंज की बात प्रमुख तौर पर भारत और अमेरिका के बायलैटरल्स में रही है। प्रधानमंत्री ने अहम बात ये कही। मंजू सेठ अगर मुझे सुन पा रही हैं तो, मंजू जी आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, सुन पा रही हूँ शीतल जी। महात्मा गांधी का जिक्र किया जो बाइडेन ने, और उसके रिस्पांस में प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ग्लोबल ट्रस्टीशिप की बात करते थे, यानी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक के तौर पर दुनिया के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्लाइमेट की तरफ और ट्रस्ट, तमाम मुद्दों की तरफ ट्रस्ट के ऊपर उन्होंने एम्फेसिस दिया है। इंक्लूडिंग इन एज ग्लोबल सिटीजन्स, सारी दुनिया को ट्रस्ट के बेसिस पे आगे चलना चाहिए, खासकर ऑफ कोर्स क्लाइमेट के ऊपर। लेकिन जो एक चीज और आप मुझे जो इंटरेस्टिंग लगी, जो उन्होंने कहा कि हम टेररिज्म की बात समहाउ नहीं आई, लेकिन कहा कि सब बायलैटरल जो हमारे इश्यूज हैं, सब पे हम सारी वाइड रेंजिंग
इश्यूज पे बात करेंगे, लेकिन टेररिज्म की कहीं भी बात नहीं आई है, ना अफगानिस्तान की बात आई है, क्योंकि ये ओपन स्टेटमेंट्स हैं, शायद इसलिए इन्होंने उसमें कुछ ओपनिंग नहीं कहा रिमार्क्स है। हैं, शायद ओपनिंग रिमार्क्स में एक ब्रॉड आउटलाइन जो है वो रखी जाती है। शायद अब जो इन डेप्थ बातचीत होगी, क्योंकि पहले ही वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से तो स्टेटमेंट आ ही चुका है और यकीनी तौर पर इसका जिक्र भी होगा, इस पर बातचीत भी होगी, वो हमें बाद में पता चलेगा मंजू जी, है ना, क्योंकि जब जॉइंट स्टेटमेंट आएगी दोनों की बातचीत के बाद तो उसमें हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या क्या बात हुई है, क्या क्या बातचीत हुई और क्या क्या मुद्दे कवर हुए हैं, और क्या किस पे अग्रीमेंट हुआ है और किस पे सिर्फ बातचीत हुई है, उसी की एंड फर्दर अग्रीमेंट या फर्दर डिस्कशंस होने की संभावना है। बिल्कुल। जीनिया बहल हमारे साथ अमेरिका से जुड़ी हैं। जीनिया, प्राइम मिनिस्टर ने भी टेक्नोलॉजी एक्सचेंज पर, व्यापार पर फोकस दिया की बात कही है कि दोनों के बीच में बहुत पोटेंशियल है, जिसको काफ़ी हमने एक्सप्लोर किया भी है पिछले दशकों में, और भी बहुत स्कोप है आने वाले दशक में, व्यापार टेक्नोलॉजी एक्सचेंज। जी बिल्कुल, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कोऑपरेशन उसको स्ट्रेंथन करेंगे ऑन ट्रेड, ऑन टेक्नोलॉजी। उन्होंने इससे पहले जब वो मिले भी थे सीईओज ब्लैकस्टोन, एडोबी, इन सब के ये जो सीईओज ये वेरियस मल्टीनेशनल अमेरिकन कंपनीज के, वन थिंग ही हैज एम्फसाइज्ड टाइम एंड टाइम अगेन कि इंडिया एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉर ट्रेड। तो इंडिया बार बार उन्होंने बात कही है, अभी जैसे बाइडन, हमारे प्रेसिडेंट जो बाइडन के साथ भी कही है कि इंडिया इज अ ग्रेट डेस्टिनेशन फॉर ट्रेड एंड बायलैटरल ट्रेड एंड bilateral talks should continue, and trade talks should continue between India and United States, and they should be strengthened in the future. तो ये बातें और मुझे लगता है और डिटेल में होंगी जो बाइडन और नरेंद्र मोदी के बीच में। लेकिन एक चीज पे मैं थोड़ा ध्यान लाना चाहती हूँ, और वो है रशिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम ये जानते हैं कि रशिया इंटरफेयर्ड इन द यूएस इलेक्शंस जब ट्रम्प इलेक्ट हुए थे, ये बात सबको पता है। और रिसेंटली जो है इंडिया ने रशिया से एक डिफेंस सिस्टम खरीदा है, और ये बात चर्चा में आ सकती है कि क्या इंडिया को कैट्सा, अंडर कैट्सा एक एग्जेम्पशन मिलेगा टू यूज दिस रशियन डिफेंस सिस्टम, या इंडिया के अगेंस्ट कुछ सैंक्शंस हो सकते हैं जैसे रशिया के अगेंस्ट हैं, बिकॉज इंडिया जिस तरह की बातचीत शुरुआती ओपनिंग स्टेटमेंट्स आए हैं, उसमें कुछ किसी तरह का कोई नकारात्मक रुख किसी भी चीज़ को लेकर, सैंक्शंस जैसी बात को अगर सामने आए या इस तरह का कुछ देखने को मिले, नकारात्मक रवैया, मुझे समझ में तो नहीं आता। लेकिन हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा है अमेरिका के लिए। बिल्कुल जीनिया, आप ठीक कह रही हैं। जी, मुझे ये लगता है कि इस बारे में बातचीत शायद हो सकती है। हम देखते हैं, अभी तो सिर्फ जैसा कि आपने कहा बहुत फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन थी, दोनों हंस रहे थे, दोनों अभी हमने देखा आपकी फुटेज में गले मिल रहे थे। लेकिन देखते हैं और डिटेल में किस तरह की बातचीत होती है जो बाइडन और नरेंद्र मोदी के बीच में, और क्या बातें फोकस में आएंगी और किन बातों पे चर्चा होगी। मंजू, इससे पहले भी 2 बार ये दोनों मिल चुके हैं, जिसका जिक्र भी किया प्रधानमंत्री ने किया और जो बाइडन ने भी किया, और वो जो केमिस्ट्री थी वो दिख रही थी यहाँ पर। ऐसा पहली वन-ऑन-वन मुलाकात जो बाइडन के राष्ट्रपति के तौर पर जरूर है ये, लेकिन एज वाइस प्रेसिडेंट वो नरेंद्र मोदी से मिल चुके हैं पहले। बिल्कुल मिल चुके हैं, और पहले इनफॉर्मल बातें भी हो चुकी हैं, तो उन्होंने वही उसका रेफरेंस भी दिया कि मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपको पहले से जानता हूँ और मैं आपसे अब फिर मिल रहा हूँ, मैं बहुत और बड़े वार्म के साथ उन्होंने उनका वेलकम किया। ये बिल्कुल जो इनकी आगे चल के केमिस्ट्री, मुझे लगता है इसमें भी जो पहले वाली और प्रेसिडेंट्स के साथ जो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जरूर इनके साथ भी वैसी ही फ्रेंडशिप एंड क्लोजनेस एंड केमिस्ट्री इस्टेब्लिश कर पाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से बहुत पॉजिटिव ये इनिशियल मुलाकात रही एज प्रेसिडेंट एंड जो बाइडन एज प्रेसिडेंट एंड विद आवर प्राइम मिनिस्टर। सकारात्मक माहौल, काफ़ी पॉजिटिव माहौल, एटमॉस्फेरिक्स की बात की जाती है कूटनीति में कि माहौल कैसा है जब बातचीत हो रही है या जब 2 पक्ष बैठे हैं, तो किस तरह के हाव भाव दिखते हैं, किस तरह की बॉडी लैंग्वेज रहती है, किस तरह के जेस्चर्स या चेहरे के भाव होते हैं, कैसा माहौल है, रिलैक्स्ड है या टेंस है। तो ये माहौल जो है शुरुआती ओपनिंग स्टेटमेंट के दौरान भी हमने देखा, और उससे पहले की मुलाकात के जो सीन्स आप देख रहे हैं, चाहे दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से, या फिर पीठ थपथपा रहे हैं, या इनफॉर्मल चिट चैट कर रहे हैं, या फिर हंसी मजाक ही क्यों ना कर रहे हो। एजेंडा की बात करने से पहले शुरुआत ही जो बाइडन ने की
अपने ओपनिंग रिमार्क की, शुरुआती रिमार्क की, उन्होंने एक किस्से से की, और वो ये था कि मैं जब भारत गया था तो मुझे पता चला कि मेरा जो सरनेम है उसकी ओरिजिन भारत में मूल जो है वो जॉर्ज बाइडेन करके एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, वहाँ से ये उपजा है, और मैंने इसके बारे में और रिसर्च करना चाहिए। तो फिर प्रधानमंत्री ने भी उनसे कहा कि मैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको इस रिसर्च में मदद मिलेगी, जिस पर जो बाइडेन खूब हंसे, और फिर बातचीत हुई। गांधी का जिक्र आया। अब देखिए, ओबामा भी गांधी के से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और जो बाइडेन उनके प्रेसिडेंट थे। डेमोक्रेट्स के जो स्कीम ऑफ थिंग्स है या उनकी सोच है, उसमें महात्मा गांधी काफ़ी अहमियत रखते हैं, और जो बाइडेन ने भी इस चीज़ का जिक्र किया। उन्होंने महात्मा गांधी के आने वाले जन्म दिवस का जिक्र किया कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, और गांधी जो है वो काफ़ी प्रभावित करते हैं, इंस्पायर करते हैं पूरी दुनिया को। जिसके जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि गांधी का विजन जो था वो ग्लोबल ट्रस्टीशिप का था, यानी पूरी दुनिया के मुल्क, देश जो हैं वो दुनिया अपने आप को दुनिया के सिटीज़न के तौर पर देखें, नागरिक के तौर पर देखें, और जो मुद्दे दुनिया को प्रभावित करते हैं, फिर चाहे वो जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो। और मंजू, मैं इसमें अगर मंजू मेरे साथ जुड़ी है क्या? जी, मैं हूँ। हाँ मंजू, मैं ये नहीं साउंड करना चाहती कि आई एम रीडिंग टू मच इनटू इट, लेकिन ग्लोबल सिटीजन के तौर पर जिम्मेदारी जलवायु परिवर्तन के अलावा आतंक के मुद्दे पर भी पूरी दुनिया की है मंजू। बिल्कुल, सभी की ये बनती है, और सबको एकजुट होके एक आवाज में और एक कंसर्टेड एक्शन लेके इसके अगेंस्ट अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, नहीं तो ये आतंक कभी खत्म होगा नहीं। इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, और साथ में जितने और देश हैं, जितने आतंक को बढ़ावा देते हैं, उन देशों के ऊपर प्रभाव डालना पड़ेगा, प्रेशर डालना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको रोकूंगी, एक ब्रेक की मजबूरी है, लेकिन स्टेटमेंट जिस पर हमारी नजर है वो ग्लोबल ट्रस्टीशिप की, यानी दुनिया के देश अपने आप को दुनिया के नागरिक के तौर पर देखें, और तमाम मुद्दे जो दुनिया को प्रभावित करते हैं उनको एक दृष्टि से टैकल करने की कोशिश करें। क्या होगा, बातचीत का ब्यौरा जॉइंट स्टेटमेंट में पता चलेगा। हमारी नजर बनी हुई है, पल पल का अपडेट, तस्वीर आप तक लाएंगे। छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।